मेरी पत्नी रोज़ मुझसे 1 किलो मशरूम मंगवाती थी, लेकिन सुबह तक ना जाने वह सारा मशरूम किधर चला जाता था। जब मैं उससे पूछता तो वह कहती बिल्ली खा गई है। जब वो सुबह सोकर उठती तो यूं लगती जैसे कोई 17 साल की लड़की हो। एक दिन मैं रात को सो रहा था तो मेरी पत्नी को लगा कि मैं गहरी नींद में हूँ। वह उठकर बाहर गई, मैं भी उसके पीछे गया। किचन का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम स्पर्श है। मेरे बचपन में ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझसे बहुत अजीब बात कही, जिसे सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मेरी माँ ने कहा कि वो मेरी शादी करवाना चाहती है। मेरे लिए उन्होंने लड़की देखना भी शुरू कर दिया था। अचानक से मैं ये सब बातें सुनकर काफ़ी उलझन में पड़ गया था, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ को हिचकिचाते हुए मना कर दिया था और कहा कि मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए। माँ पहले तो नाराज़ हो गई, मगर फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर कुछ ही दिनों बाद माँ फिर से लड़की देखना शुरू कर दी। एक दिन माँ ने मेरे से कहा, स्पर्श, एक लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर ली है। मैं हैरान हो गया माँ की बात को सुनकर कि माँ ने बिना मुझे दिखाए उस लड़की को कैसे पसंद कर ली। मैं सारा दिन उसी सब के बारे में सोचता रहा और रात हो गई। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि छोटी बहन भागती हुई अंदर आई और रोते हुए मेरे से कहने लगी, भैया, माँ की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है। मैं अपनी बहन के साथ भागकर माँ के कमरे में गया। वहाँ माँ बेहोश पड़ी हुई थी। मैं माँ माँ पुकारते माँ को आवाज़ लगाता रहा, लेकिन माँ चुप रही। फिर मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया कि माँ को हार्ट अटैक आया है। सुबह माँ की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो डॉक्टर ने कहा, पेशेंट को ज़रा सा भी टेंशन मत दीजिएगा, नहीं तो इनको फिर से हार्ट अटैक आ सकता है। मैं और मेरी बहन अब माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रखने लगे। एक दिन माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मैं हूँ और कब नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मरने से पहले शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी करने के बाद चैन से मरना चाहती हूँ। अब मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ बोली, बेटा, तुम उसी लड़की से शादी करोगे जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मैंने कहा, ठीक है माँ। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक लड़की हमसे मिलने आई थी। मैंने हॉस्पिटल में ही एक वकील को बुलाया और वहीं पर मैंने उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद माँ ने कहा, बेटा, तुम मेरी बहू को लेकर घर चले जाओ। मैं इस शादी से खुश तो नहीं था, पर अपनी पत्नी का चेहरा देखने के लिए बेताब था। मेरी बहन माँ के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े हुए बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचकर उसके पास मुस्कुराते हुए पहुंचा तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने जो मेरी पत्नी बैठी हुई थी वो मुझसे लगभग 5 साल बड़ी थी और ना ही वो खूबसूरत थी। उसका रंग भी सांवला था। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर निकल गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया, इतनी बदसूरत लड़की से मेरी शादी क्यों करवा दी। अगले दिन मेरी माँ हॉस्पिटल से घर आ गई थी। माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और अपनी पत्नी के साथ वैसे ही रहने लगा जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। मेरी पत्नी मुझे पसंद तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने व्यवहार से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, हर काम वक्त से पहले पूरा कर दिया करती थी। मेरी माँ की भी दिन रात सेवा किया करती थी। मुझे अब मेरी पत्नी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात पर अभी भी गुस्सा आता था कि वो मेरे से 5 साल बड़ी है। मैंने कभी भी उसे अपनी पत्नी की निगाह से नहीं देखा था, लेकिन वो जिस तरह से मेरा ख्याल रखती थी मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं पहले तो हमेशा उससे गुस्से में ही बात किया करता था
और हर वक्त डांटा करता था, लेकिन अब मैं उससे अच्छे से बात करने लगा था और यूं ही हमारी शादी के 3 महीने गुजर गए। एक दिन मैं सोया हुआ था, तभी मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गया था। वो आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के वक्त वॉशरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर आवाज़ दी। थोड़ी ही देर बाद मेरी पत्नी वॉशरूम से बाहर आ गई। मैंने उससे पूछा, माही, तुम इतनी रात को अंदर क्यों रो रही थी? तो वो कहने लगी, नहीं, मैं नहीं रो रही थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था वो सच में रो रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मैं अपनी पत्नी को अक्सर रोते हुए देखा करता था और जब उससे रोने की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी और झूठ बोल देती कि मैं नहीं रो रही थी। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि माही क्यों रोती रहती है। मैं उसकी वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मैंने देखा मेरी बहन मेरी पत्नी माही को डांट रही है। माही को कह रही थी कि भाभी, आप मनहूस हो। आप जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया है। भैया की शादी खूबसूरत लड़की से हो सकती थी। मैं फौरन अपनी बहन से बोल पड़ा, राधा, तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो। माही तुमसे बड़ी है या छोटी? और इस शादी में इसकी क्या गलती है? फिर मैं माही का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया था। अब ऐसा अक्सर होने लगा था कि राधा हमेशा माही को डांटा करती थी और फिर मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी क्यों रोती है। मुझे अब माही से थोड़ा सा प्यार होने लगा था। मैं अक्सर अपनी बहन से पत्नी के लिए लड़ पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। मैं माही के लिए राधा से लड़ता तो वह मेरी पत्नी माही के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग खराब कर देती थी। राधा माही की ऐसी ऐसी बुराइयां करती कि मुझे माही पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि राधा सच कह रही है या झूठ, लेकिन मुझे उस पर यकीन था। अब मेरी माँ ने भी मुझे माही के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। जब मेरी माँ ने माही की बुराई की थी तो मुझे यकीन हो गया था कि खोट माही में ही है। उस रात मैंने माही को बहुत डांटा था। मुझे बहुत दुख हुआ था, मगर मैं क्या करता। वह चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रही। अब तो माही के खिलाफ राधा की शिकायतें बढ़ने लगी थी। मैं भी अब माही से तंग आ गया था। मैं अब उससे कम ही बात करता था। वह मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कमी निकालकर उसे डांटता। वह कोई भी काम करती तो मैं फिजूल में गुस्से में आ जाता। उससे घर के सभी लोग तंग आ चुके थे। एक दिन राधा मेरे पास आई और कहने लगी, भैया, आप भाभी को छोड़ दीजिए। यह सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया। मैंने कहा, राधा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? राधा ने मुझे कहा कि वह माँ को मना लेगी और मेरी शादी अपनी सहेली से करा देगी। मैं पहले तो नहीं माना, लेकिन कुछ दिन बाद राधा ने मुझे कहा कि वो माँ को मना लिया है। अब मैं राजी तो हो गया था, मगर यूं ही उसको कैसे छोड़ सकता था। फिर एक दिन माही मेरे लिए खाना बनाकर लाई और सब्जी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा था। मैंने पहले ही सोच रखा था कि आज नमक ज़्यादा होने का बहाना करके माही को डांट लूँगा और उससे छुटकारा पाने की बात भी कह दूँगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छोड़ने की बात कही तो माही के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के कई लोग मेरे घर आ गए और उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया। यूं तो मैं माही को तलाक देने के लिए रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया और फिर इस मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि उसकी गलती नहीं थी। उस दिन के बाद माही बिल्कुल बदल सी गई थी। अब वो हमेशा चुपचाप रहा करती थी। बस रात होती थी तो मुझसे मशरूम मंगवाती थी। मैंने दुकानदार से कहा था कि मुझे बिल्कुल ताज़ा मशरूम चाहिए और मैं ताज़ा मशरूम माही के लिए लेकर आया। माही कमरे के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुझसे मशरूम का पैकेट ले लिया और बोली कि कल रात को भी फिर से मशरूम ले आना। यह सुनकर मैंने कहा, तुम रोज़ मशरूम मंगवाती हो,
उसका क्या करती हो? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा था, तो वो सहम गई और कहने लगी, कल रात को मशरूम बिल्ली खा गई थी, इस वजह से आज दोबारा मशरूम मंगवा रही हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और ऑफिस चला गया। अगले रोज़ मैं दोबारा माही के लिए मशरूम लेकर आया और उसे मशरूम का पैकेट देकर अपने कमरे में आ गया। लेकिन मुझे हैरत तो तब हुई जब अगले दिन माही ने मुझे फिर से कहा कि आज रात को भी मशरूम ले आना। मैंने फिर से कहा कि मशरूम तो लाया था, वह तो मैंने खाया ही नहीं। माही कहने लगी कि वो बिल्ली खा गई थी। मैं सोचने लगा, इतना मशरूम बिल्ली कैसे खा सकती है। यह बात मुझे बहुत परेशान करने लगी थी कि आखिर मशरूम कहाँ जाता है। इस बात को अब काफ़ी दिन गुजर गए थे और मैं रोज़ अपनी पत्नी को मशरूम लाकर देता था और वो मशरूम गायब हो जाता था। मेरी माँ और बहन भी इस बात पर गुस्सा करने लगी थी कि तुम्हारी पत्नी उस मशरूम का क्या करती है। मैं थोड़ा अफसोस में कहता, माँ मुझे नहीं पता, बस रोज़ वह ऐसे ही कहती है कि बिल्ली खा गई। मेरी बहन ने कहा, अब तो मैं भाभी के मशरूम का राज जानकर ही रहूँगी। फिर राधा ने माही पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि राधा को माही पर शक हो गया था। धीरे धीरे मेरे और मेरी पत्नी के बीच में सब कुछ अच्छा होने लगा था। अब मैं उसे डांटता नहीं था, बल्कि उसका बहुत ख्याल रखता था और खुद अपनी खुशी से रोज़ रात को मशरूम लाकर देता था। मेरी माँ और बहन अब अगर मेरी पत्नी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता था। वो लोग मेरी इस बात पर हैरान होती थी कि स्पर्श को एकदम से क्या हो गया है और वह अचानक से जोरू का गुलाम कैसे बन गया है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे माही के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मेरी पत्नी के प्रति अब मेरा नज़रिया बदलने लगा था। वह जब भी सुबह सोकर उठती तो मुझे 19 साल की एक खूबसूरत सी लड़की लगती। मैंने माही से अपने उसके साथ बीते हुए कल की माफ़ी भी मांगी। अब हर वक्त माही के साथ रहने का दिल करता था मेरा। मैं ना सिर्फ उसके साथ रहता, बल्कि उसका सारा काम मैं ही करता था, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना। मैं उसको कोई भी काम नहीं करने देता था। मेरी माँ और बहन ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी और मुझे खरी खोटी सुनाती थी। मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि अपनी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ कहती कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम दोनों भाई बहनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। तब मैंने अकेले किसी भी तरह से कमाकर तुम दोनों को खिला पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम अपनी पत्नी के कहने पर हमसे लड़ते हो। मैं माँ से कहता, माँ कुछ भी करो लेकिन माही को तकलीफ मत दो। एक दिन राधा को उस मशरूम का राज पता चल गया और फिर मेरी गैर मौजूदगी में माही को डांटना शुरू कर दिया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो राधा ने मुझे भी वह राज बताकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, मगर ये सब देखकर मैं राधा पर गुस्से से बाहर हो गया और मैंने गुस्से में अपनी बहन को एक थप्पड़ लगा दिया। मेरी माँ पहले से तो बीमार थी ही और ये सब देखकर अब और बिस्तर पकड़ ली थी और मैं अपनी पत्नी की सेवा में बिजी रहता। सारा दिन उसका ख्याल रखता और शाम को उसके लिए मशरूम लेकर आता। मैं थोड़ा हैरान होता था कि रोज़ रात को बिल्ली मशरूम कैसे खा लेती है, मगर फिर न जाने ये बात मेरे दिमाग से खुद ब खुद निकल जाती थी। एक दिन मैं मशरूम लेने मार्केट आया हुआ था, तभी मेरा एक दोस्त मिला। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उसे मशरूम वाली सारी बातें बताई। उसने कहा, मैं एक बाबा जी को जानता हूँ, वो एक पहुँचे हुए बाबा जी हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, वो मेरे गुरु हैं। फिर मेरा दोस्त मुझे बाबा जी के पास लेकर गया। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ
आश्रम से आने के बाद मैं मशरूम लिया और घर जाकर माही को मशरूम दे दिया। फिर मैं अपने कमरे में आराम करने आ गया। आज रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहन के साथ कैसा व्यवहार किया था। यही सब सोचते हुए मैं आंखें बंद किए लेटा हुआ था। तभी माही बिस्तर से उठी और मुझे गौर से देखी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ, तो वो कमरे से बाहर चली गई। मैं हैरान हो रहा था कि इतनी रात को माही कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और धीरे से उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वो किचन में चली गई। मैं बाहर में खड़ा हुआ छुप छुप कर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर माही ने दियों का चारों तरफ से गोला बना रखा है और उसके बीच में बैठकर मंत्र पढ़ रही थी और साथ ही साथ मशरूम जलाते हुए जा रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत डर गया था। मैं जल्दी से वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर सो गया। मैं सुबह उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करने लगा और भगवान के सामने सर झुकाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा। मैं फिर अपने दोस्त के पास जाकर उसे सारी बात बताई। मेरे दोस्त ने कहा, तेरी पत्नी काला जादू करती है, किसी और पर नहीं, वो तुझ पर करती है। यह सुनकर मेरी जान ही निकल गई। इसकी वजह से ही तुम हमेशा अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते हो। फिर उसने मुझे गंगा जल दिया और कहा कि इसे अपने पास रखना। इसे रखने से तुम पर जादू का कोई असर नहीं होगा और पूजा पाठ भी किया करना। गंगा जल लेकर मैं अपने घर आ गया और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब पूजा पाठ करने से मेरे ऊपर उसका असर कम हो गया था। एक दिन मैं माँ के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दी और कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया। मैंने कहा, माँ, आपने मेरी शादी मेरे से बड़ी उम्र की लड़की से क्यों कराई? माँ कहने लगी, माही तुम्हारे पापा के दोस्त की बेटी है। माही के पापा ने मरने से पहले तुम्हारे पापा से कहा था कि उसकी बेटी की शादी तुम अपने बेटे से करा देना, और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे पापा के मरने के बाद उनके उस वादे को पूरा करना पड़ा। मैं रोते हुए फिर से माँ के गले लग गया। रोज की तरह उस रात भी माही किचन में गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो रोते हुए मेरे कदमों में आकर गिर पड़ी और कहने लगी, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने जल्दी से गंगा जल उसके ऊपर फेंका तो वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो मैंने पूछा, माही, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी, बचपन में ही मेरे माँ बाप मर गए तो मैंने अकेले ज़िंदगी गुजारी, और जब शादी हुई तो अपने पति को भी पसंद नहीं आई। फिर मैंने आपको पाने के लिए ये सब किया। काला जादू के बारे में मेरी एक सहेली ने मुझे बताया। उसने कहा, ऐसा करने से तुम्हारे पति तुम्हारे काबू में आ जाएंगे। इसलिए फिर मैंने वो सब करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से आप मेरे होने भी लगे थे। फिर माही रोते हुए सबसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने माही के आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, चुप हो जाओ माही, इसमें तुम्हारी नहीं मेरी गलती है। अब मैं माही को बहुत प्यार करने लगा था। अब मुझे समझ आ गया था कि सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। तन का सुंदर होना जरूरी नहीं है, बल्कि मन सुंदर होना चाहिए। अब हमारी शादी के 20 साल होने वाले हैं और मैं भगवान से यही कहता हूँ कि हर जन्म में मुझे पत्नी के रूप में माही ही मिले।